आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करती है। इस कंपनी का नाम है एसजीएस। कंपनी का अगर हम बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी देखते हैं, उसका जो लोगो होता है वो ये कंपनी डिज़ाइन और प्रोड्यूस करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी मार्केट में गाड़ी जब उतरती है, उसका जो लोगो और डिज़ाइन है वो ये कंपनी खुद डिज़ाइन करती है और इसी लोगो को कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है। तो बेसिकली कंपनी की जो वैल्यू चेन है वो हमारी डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक में आती है। ये तो हो गया कंपनी का एक बिजनेस मॉडल। प्लस कंपनी अब हमारे कुछ और डिफरेंट डिविजन्स में भी एक्सपेंशन कर रही है, जैसे कि क्रोम प्लेटिंग। अगर आपने कोई फ्रिज देखा होगा और रिसेंटली जितने भी मॉडल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्रोम प्लेटिंग होती है, तो ये वो कंपनी सप्लाई करती है। सिमिलरली जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं उसके अंदर जितना भी क्रोम प्लेटिंग होती है वो ये कंपनी इन कंपनीज को प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके अंदर जब हम उनको ऑन करते हैं, लेट सपोज कोई गाड़ी, तो उसके अंदर उस कंपनी का सबसे पहले एक लोगो बना हुआ आता है, वो भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आप सोचिए कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने अनकन्वेंशनल हैं और मार्केट में इस कंपनी के कंपटीशन अगर आप चेक करना जाएं तो बहुत कम दिखते हैं। और यही है कंपनी की स्टिकनेस ऑफ कस्टमर्स, कि कंपनी के जो टॉप कस्टमर्स हैं उनका कंपनी के साथ रिलेशनशिप जो है वो मोर देन 10 इयर्स का ज़्यादा का है। तो ये एक बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा मोट होता है कि आपके जो लार्जेस्ट कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है और कितना स्ट्रांग है। क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक कस्टमर के सामने जब बैठे हैं तो आपके साथ वो कस्टमर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो मार्केट में डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स से आपके प्रोडक्ट को एक लेवल तक कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि उसको आपके साथ बैठ के इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल आ चुका है कि उन्होंने अपने कुछ कोर बिजनेसेस के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको सबलेट कर दिए हैं। यही हुआ हमारी इस कंपनी के साथ, एसजीएस के साथ, कि कंपनी ने सबसे पहले एक लोगो से शुरू किया था और अब कंपनी हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेन के अंदर घुस चुकी है और उनको वो स्लोली एंड स्टेडली कंपनी इंक्रीज कर रही है। तो मुझे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और अब कंपनी के हम फाइनेंशियल्स के अंदर मार्जिन्स की बात करेंगे कि कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 16% के हैं। कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो अराउंड 28% का है। और कंपनी के जो हाफ ईयर रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर कंपनी ने अराउंड 46% की ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ऐसा एक बिजनेस जो कि आपका इंटरनल मार्जिन्स में इतना ज़्यादा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है और आपको एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम दिखाई देती है, तो उस बिजनेस के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है बिजनेस एक्सपेंशन करने में। क्योंकि अगर कंपनी की आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की आप बात करेंगे तो कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स में भी बात करी है और कंपनी ने सीधा बोला है कि जो भी हम अब एक्सपेंशन कर रहे हैं वो हम इंटरनल कैश एक्रूवल से कर रहे हैं। तो ये एक ग्रोथ वाली कंपनी की सबसे बेस्ट बात होती है कि वो जितना भी प्रॉफिट जनरेट करती हैं उसको डिप्लॉय करने में शेयर होल्डर कम्युनिकेशन ज़रूर करती हैं कि वो एक्सटर्नल फंडिंग की जगह अपने इंटरनल कैश एक्रूवल से कंपनी के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग मार्केट में उतार रहे हैं। तो ये हुई कि कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करती है, जिससे मेरे को एक कंफर्ट जोन आ चुका है इस कंपनी के फ्यूचर के ऊपर। और इन कंपनीज की सबसे बड़ी बात होती है कि जितना प्रॉफिट है वो हमारा केपेक्स में लगाते हैं
और इन कंपनीज का डिविडेंड काफ़ी कम होता है, क्योंकि कंपनीज को ये लगता है कि कैपिटल एलोकेशन की जो उनकी पॉलिसी है उसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट को ये लगता है कि अगर वो सेम बिजनेस के अंदर और पैसा डालेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग निकालेंगे तो उनका शेयर होल्डर रिटर्न कंपनी का ज़्यादा होगा इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग मोर कैश टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो कंपनी की मैनेजमेंट की अप्रोच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कहाँ पे कर रही है। ये हुई एक कंफर्ट वाली बात। अब कंपनी की हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे कि कंपनी का ROCE जो है वो अराउंड 30% से ऊपर का है। तो इसका मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। और कंपनी की अगर डेट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो तकरीबन कंपनी डेट फ्री है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स को अगर मैं आपके सामने बता रहा हूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि एक स्मॉल मिड कैप कंपनी के अंदर अगर कंपनी का शुरुआत का बिजनेस इतना स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का फ्यूचर जो है वो उन्होंने वेल डिफाइंड कर दिया है डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो फ्यूचर भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता हुआ दिखाई देता है। ये एक स्लो एंड स्टेडी कंपनी है, क्योंकि कंपनी इतना ग्लैमरस बिजनेस में नहीं है कि आपको कंपनी के बारे में इतना ज़्यादा पड़े। लेकिन जो भी कंपनी B2B बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है उनकी यही खासियत होती है कि वो साइलेंटली अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। और कंपनी के कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का ऐसा कोई ऑटोमोटिव प्लेयर नहीं है पैसेंजर व्हीकल के अंदर या फिर टू व्हीकल में कि कंपनी के साथ जुड़ा ना हो। तो कंपनी का जो मोट है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है उनके कस्टमर्स हैं, कि उनके कस्टमर्स ने अपनी पूरी की पूरी लोगों को लेके मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया है इस कंपनी को। प्लस कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उन्होंने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग करके डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी क्रोम प्लेटिंग की, और इल्यूमिनेशन जो होती है कंपनीज की, जो कि गाड़ियों में आपने देखा होगा, वो सारा का सारा कंपनी फ्यूचर में कहती है कि हम इंटरनली प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो मैं इस कंपनी के फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और आप भी ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करें जो कि काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल बिजनेस में फॉल करती हैं। क्योंकि आपने हिस्ट्री चेक करी होगी कि पैसा सबसे ज़्यादा उसी बिजनेस में बनता है जहाँ पे मार्केट के अंदर आपके कंपटीशन के अंदर प्लेयर्स बड़े कम हो और आपको फिर उस पूरे ओशन का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो आप भी ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करें और मुझे बताएं ताकि मैं भी उनको सेल्फ स्टडी करूं। थैंक यू।